Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम हरे कृष्ण प्रभु जी स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें हम सुन रहे थे महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। महारानी कुंती जो है प्रार्थना कर रही थी। कल हमने श्रवण किया था महारानी कुंती ने प्रार्थना जो है 25वें श्लोक से स्टार्ट की थी। 25वें श्लोक में उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना करी थी? भगवान से प्रार्थना करी थी, भगवान मुझे समस्याएं दो, मुझे प्रॉब्लम दो, मुझे समस्याएं दो, क्योंकि मैं समस्याओं में रह के हम लोग आपका भजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में भी बस संकट और समस्या आती है तो हम भगवान को ज्यादा याद करते हैं। तो इससे अच्छा ना कि भगवान समस्याओं में ही रखे हमें, जिससे क्या है कि भगवान को याद कर सके। सुख आ जाएगा तो भूल जाएंगे। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना करी। उसके बाद बोलती है कुंती महारानी कि आप शाश्वत समय हैं, आप काल भी हैं, आप परम नियंता भी हैं और आदि अंत से रहित है। आप सर्वव्यापी है, मतलब आप सभी जगह उपस्थित है, आप सभी जगह उपस्थित है। ये प्रार्थना कर रही है, भगवान की ऐसी प्रार्थना है। और उसके बाद बोलती है कुंती महारानी कि आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। भगवान की लीलाओं को, कि भगवान लीला किस लिए करते हैं, ये सारे लोग नहीं समझ पाते। बहुत कोई विरले लोग समझ पाते हैं। तभी बोलते हैं, भगवान स्वयं भक्ति गीता में बोलते हैं कि जो समझ जाएगा मेरी लीलाओं को, मेरे जन्म कर्म को, वो मेरे धाम आ जाएगा। तो भगवान की लीलाओं को सब सुनते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि भगवान की लीलाएं क्या है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वियोवेति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सज्जन। जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाएगा उसको फिर पुनर्जन्म, यहाँ पे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।
जो भगवान के जन्म कर्म लीलाओं को समझ जाएगा। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को बिना भक्ति के नहीं जाना जा सकता। कोई ऐसा बुद्धि लगाए, ऐसा बैठा रहे सोचता रहे मैं भगवान की लीलाओं को समझू, कैसा किया होगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा, ऐसे अपनी बुद्धि से जो है नहीं समझ सकता। वो शास्त्रों, गुरु और साधु की कृपा से समझ सकता है कि भगवान की लीला क्यों है। और भगवान बोलते हैं तो भगवान तो गीता में बोलते हैं, यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि आपकी दिव्य लीला को कोई नहीं समझ सकता, और आपका ना तो कोई विशेष कृपा पात्र है, ना आपका कोई अप्रिय है, आपकी किसी से शत्रुता नहीं है, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ये कुंती महारानी भगवान के बारे में बोल रही, ये केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। जैसे सूर्य अगर मणि के ऊपर चले जाए तो मणि और रत्न बहुत ज्यादा चमकने लगता है, और सूर्य एक साधारण पत्थर के ऊपर जाए तो, या अंधे व्यक्ति के सामने सूर्य का प्रकाश डाला जाए तो उसको सूर्य का कोई महत्व पता नहीं लगेगा, क्योंकि अंधा है, उसके पास देखने के लिए आंखें नहीं। तो भगवान की कृपा को समझने के लिए वो हृदय भी चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही, भगवान की कृपा सबके ऊपर हो रही। लेकिन कई लोग बोलते हैं कहा भगवान तो किधर ध्यान नहीं देते, कृपा ही नहीं करते। इसका मतलब वो अंधे हैं भी। जिनको लगता है कि भगवान कृपा नहीं करते हैं, वो व्यक्ति आंखों से अंधे है। जैसे अंधे व्यक्ति को ये पता नहीं लगता, अंधा व्यक्ति बोलेगा सूर्य प्रकाश देता है क्या, मैंने तो कभी देखा नहीं सूर्य को प्रकाश देते हुए, बोलेगा ना अंधा व्यक्ति, बोलेगा मैं तो सूर्य का प्रकाश देखा नहीं कभी। सूर्य का प्रकाश देता, अगर सूर्य प्रकाश देता तो मेरी आंखों से भी दिखाई देना था। उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि वो अंधा है। अंधे व्यक्ति के सामने सूर्य का प्रकाश जो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन वो शिकायत करेगा। अंधा व्यक्ति क्या शिकायत करता है, अरे मैंने तो कभी सूर्य को प्रकाश करते हुए देखा नहीं। ऐसे जो भगवान का भक्त नहीं है, उसको लगता है भगवान कभी कृपा करते नहीं, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं करते, बाकी सबके ऊपर कृपा करते। लेकिन ये उनका कहना गलत है। जैसे अंधे व्यक्ति का कहना गलत है कि सूर्य प्रकाश नहीं देता, उसी प्रकार से अभक्त का ये कहना, अभक्त बोले कि मैं भगवान कृपा नहीं करते हैं, तो वो अंधे व्यक्ति के समान। भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। ये कुंती महारानी प्रार्थना करे। देखिए भगवान की प्रशंसा करे जा रही है। कहीं बीच में ऐसा नहीं बोल रही सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये कहीं नहीं बोल रही। केवल भगवान की प्रशंसा करती जा रही। उसको न सुख संपत्ति घर आवे चाहिए, न कष्ट मिटे तन का। वो तो बोल रही और कष्ट आए। हम जो आरती कहते हैं उसमें कष्ट मिटे तन का, वो क्या बोल रही और कष्ट आए। देखिए दोनों की प्रार्थना में ही अंतर हो गया। जमीन आसमान का अंतर है दोनों की प्रार्थना में। हमारे इस जगत की प्रार्थना में सुख संपत्ति आवे घर कष्ट मिटे तन का, और वो बोल रही और समस्या कष्ट आए हमारे जीवन में जिससे हम आपको याद कर सके। तो कौन सी ऊंची प्रार्थना हुई? भगवान में ध्यान मांग रही हो, वो ज्यादा ऊंची प्रार्थना है। वो सुख संपत्ति नहीं मांग रही, न कष्ट हटाने की बात कर। वो तो कष्ट इसलिए मांग रही कि भगवान की तरफ ध्यान जाएगा कष्ट। इसके बाद 31 श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे। गोप्या ददेतै कृतागसीनाम तावत् याते दशाश्रु कलिलञ्जन समभ्रमक्षम् वक्त्रं निनीय भये भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भी अपि यत् बिभेति। इसके बाद कुंती महारानी कृष्ण की बाल्य लीलाओं को याद करते हुए उसका कृष्ण की कैसे प्रशंसा करें। वो कृष्ण की कैसे प्रशंसा करें, तो कृष्ण की प्रशंसा करने का क्या तरीका है? ऐसा नहीं कि कृष्ण बहुत महान है, आप तो बहुत बड़े, वो तो हो गई, वो जनरल है। यहाँ पे कृष्ण की प्रशंसा कैसे करें, शास्त्रों के माध्यम से करें। कृष्ण की प्रशंसा भी कर सकते हैं।
कृष्ण की प्रशंसा भी शास्त्रों से के माध्यम से कर सकते, अगर शास्त्रों में घटनाएं याद है तो यहाँ पे कौन सी घटना कर रही? यश कुंती मैया बोलती है, कुंती महारानी बोलती है कि जब आपने माखन चोरी की थी या हांडी तोड़ी थी, तो यशोदा जैसे आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई थी, यशोदा ने जैसे आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई थी, तो आपके व्याकुल आंखों में आंसू आ गए थे और आपका काजल धुल गया था, काजल ऐसे गालों में काजल बह रहा था। उनके जो फेयर गाल है, चीक्स हैं, उसमें काजल बह रहा था, काली लाइनें लग गई थी। क्यों? भगवान की आंखों में आंसू गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि उन्होंने जब माखन चोरी की थी तो यशोदा मैया ने रस्सी उठाई थी उनको बांधने के लिए और एक छड़ी उठाई थी उनको डराने के लिए। तो इसमें क्या आश्चर्यचकित हो गया? भगवान रो दिए। कुंती महारानी बोल रही आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, भय भी भयभीत रहता है आपसे। साक्षात भय देवता भी है, काल देवता है और कालों के काल महाकाल है, तो काल भी भयभीत रहता है। भय भी, जो साक्षात भय, वो आपके सामने भय भी भयभीत रहता है। वो भय से जिससे सारा संसार भयभीत रहता है, वो भय भी आपके सामने भयभीत रहता है। वो काल, वो मृत्यु, वो काल जिसका सबका समय आता है, वो काल भी आपसे भयभीत रहता है। लेकिन आप स्वयं यशोदा मैया से भयभीत हो जाते हैं। इतने आश्चर्य की बात है कि भगवान कृष्ण जिससे भय भी भयभीत रहता है, सब यमदूत, भय, पवन देवता, सब, वायु, सूर्य, चंद्र, सब भयभीत रहते हैं भगवान, सब भगवान से भयभीत रहते हैं। साक्षात काल भयभीत रहता है, आपसे भय भयभीत रहता है। फिर भी मुझे आश्चर्य लगता है, कुंती महारानी बोलते मुझे आश्चर्य लगता है कि आप यशोदा मैया से भयभीत रहते हैं। आप यशोदा मैया की छड़ को देख के और यशोदा मैया के हाथ में रस्सी देख के जो आपको बांधने वाली, आप उससे भयभीत हो जाते हैं। ये आश्चर्य वाली बात है। मुझे तो ये दृश्य मोहित करने वाला है, मुझे ये दृश्य मोहित करने वाला है कि ठीक है, हर बालक माता पिता से डरता है और माता पिता चले के, लेकिन आप कैसे डरे? आप तो भगवान है, आपके सामने तो भय भी खड़ा है, आपके सामने काल भी खड़ा है। वो काल से तो सारा संसार भयभीत रहता है कि मेरा काल आ जाएगा, तो मेरा काल आ जाएगा, उससे पहले मेरे को सारे काम करने। और भय से कि मुझे तो भय लगता है भविष्य में क्या होगा, भय, वो सारे दोनों जो काल और भय देता आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो डरते हैं। लेकिन आप यशोदा मैया से डरते हैं। ये आश्चर्यजनक चीज है। ये परमेश्वर की लीलाएं, मुझे आपकी लीलाएं मोहित करने वाली, मैं तो पूरी मोहित हो गई। लेकिन इसमें क्यों भगवान भयभीत होते हैं? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हो जाता हूं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। अपने भक्तों के यशोदा मैया के अधीन हो गए भगवान। एक साधारण सी यशोदा मैया जो गोपी है, इसको बोला गया गोपी आद दे तई, जो गाय पालने वाली गोपी यशोदा मैया, इस श्लोक के पहले गोपी आद दे, गोपी ने उनको पकड़ने के लिए कर लिया, भगवान को पकड़ लिया और भगवान डर गए गोपी से। यशोदा मैया को, वो भी गोपी है, यशोदा मैया भी माँ है ठीक है, लेकिन है तो गोपी, क्योंकि भगवान तो ग्वाल वालों के बीच में रहते हैं। तो ये आश्चर्यजनक नहीं है? सबको आश्चर्यजनक लगेगा कि शुद्ध भक्त के अधीन हो जाते हैं, आप उनके नियंत्रण में आ जाते हैं, आप उनसे छोटे, अपने आप को छोटे कर लेते हैं। जब भगवान, तो क्या होता है जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त होता है, तो भगवान की इतनी सेवा कर लेता है, इतनी सेवा कर लेता है, इतनी सेवा कर लेता है कि वो भक्त ये भूल ही जाता है कि ये परमेश्वर है, क्योंकि उनके इतना नजदीक चला जाता है, इतना नजदीक चला जाता है। भगवान को शुद्ध भक्त किसका?
अनन्य प्रेम के कारण सेवा करता है। जनरली संसार में बड़ा आदमी छोटे की सेवा करता है, छोटा आदमी बड़े की सेवा करता है। समय आने पर दोनों परिस्थितियां होती है। जैसे माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, फिर बड़ा होकर बच्चे को माता पिता की सेवा करनी होती है। ये संसार का नियम है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का नियम अलग है। आध्यात्मिकता कई ऐसे लोग हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन कई ऐसे भगवान के भक्त जो यहां से हम भगवान, लेकिन जो बड़े होके भगवान को छोटा बना के उनकी सेवा करते हैं, जैसे नंद यशोदा। तो भगवान भक्त की ऐसी प्रेममयी सेवा को अधिक चाव से स्वीकार करते हैं। वो स्वयं स्फूर्तित होके भगवान की सेवा करता है। हम सब लोग क्या करते हैं, भगवान को आदर की दृष्टि से देखते हैं और सेवा करते हैं। कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन भगवान भक्त की सेवा से तब प्रसन्न होते हैं जब भगवान, वो व्यक्ति जो सेवा करने वाला है, वो सोचेगा भगवान मेरे से छोटा है, मैं इस भगवान की सेवा करूंगा, नहीं तो भगवान का कौन ध्यान रखेगा। ये वात्सल्य भाव, ये सेवा और भी ऊंचे लेवल की होती है। जैसे कृष्ण के जो मित्र होते हैं, सखा मित्र होते हैं, कृष्ण के जो सखा मित्र होते हैं, वो जब कृष्ण के साथ खेलते हैं तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, वो अपने बराबर का मानते हैं। वो अपने बराबर का मानते कृष्ण। एक बार खेल हो रहा था, कृष्ण वृंदावन में खेल रहे थे अपने सखा ग्वालों के साथ। तो बात ये हुई कि बोला कि जो हार जाएगा जो खेल में हार जाएगा, उसको दूसरे ग्वाल बाल को, दूसरे सखा को अपनी पीठ के ऊपर बिठा के घोड़े जैसा ले जाना है। क्या था गेम? कि जो हार जाएगा उसको दूसरे व्यक्ति को अपने पीठ पे बिठाना है, घोड़े जैसा ले जाना है, उसको कुछ दूर तक ले जाना। अब जब गेम स्टार्ट हुआ तो एक बार कृष्ण हार गए। तो सब ग्वाल बालों ने बोला, कृष्ण घोड़ा बनो, हम आपके ऊपर बैठ के चले। कृष्ण बोले, नहीं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो पता है उनके ग्वाल बाल फ्रेंड क्या बोलते हैं? बोले, तुम अपने आप को ज्यादा नंद महाराज का जमींदार का आदमी मत समझो। अगर आपको गेम में खेलना है तो आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गेम से बाहर हो जाओ। ग्वाल बालों ने कृष्ण को बोला, हमारे गेम से बाहर हो जाओ, खेल से बाहर कर देंगे हम, आपको घोड़ा बनना पड़ेगा और हम आपके ऊपर चढ़ेंगे। हार गए आप। तो देखिए कृष्ण का ग्वाल बालों के प्रति ऐसा प्रेम देता है। फिर कृष्ण ने घोड़ा नहीं बने कृष्ण, तो उन्होंने गेम से, उनको खेल से बाहर निकाल दिया कृष्ण। फिर कृष्ण जो है चुपचाप जंगल में घूमते रहे, उदास होकर घूमते रहे। फिर उनको लगा कि नहीं, मेरे को वापस ग्वाल बालों के साथ खेलना चाहिए। फिर वापस आए, फिर से आए, ग्वाल बालों से बोलते, अच्छा मेरे को खेल में ले लो। तो ग्वाल बालों ने बोला, पहले आप बेईमानी करते हैं खेल में, आप जब हार गए थे तो हमको आपके ऊपर चढ़ना था, आप फिर से घोड़ा बनो और हम आपके ऊपर चढ़ेंगे, तब जाके आपको खेल में लेंगे। तो भगवान ऐसा भी अपने भक्तों के बीच में घोड़ा बन के दूसरे लोग उनके ऊपर बैठते हैं। ये भगवान का साक्ष्य भाव है, ये बहुत ऊंचा प्रेम है। तो भगवान अलग अलग प्रकार से, हम जो करते हैं वो दास्य भाव वाला प्रेम करते हैं, उनकी सेवा। लेकिन ये सेवा अगर और बढ़ती जाए तो ऊपर साक्ष्य भाव, फिर उसके बाद वात्सल्य भाव, फिर उसके बाद माधुर्य भाव में आता है। तो भगवान ये सब लीला करते हैं, किस लिए करते हैं? बालोचित लीला करते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भक्त इतनी सेवा करते हैं तो बदले में उनको हीरे जवाहरात रत्न, ये धन नहीं चाहिए, उनको चाहिए भगवान का प्रेम चाहिए। भक्त को भगवान का प्रेम चाहिए, उसको भौतिक धन नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसी लीलाएं करने, स्पेशली जन्म लेते हैं यहाँ पे। परित्राणाय साधु नाम, भक्तों को आनंद देने के लिए यहाँ पे अवतार लेते हैं। साथ में फिर दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं, दुष्टों को मार भी देते जब आए हैं, और धर्म की स्थापना भी कर देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये अपनी बाल्य लीलाओं का आनंद जो है
बाल लीलाओं का आनंद यशोदा मैया नंद को, गोपियों को, ग्वाल वालों को ये आनंद देने के लिए आते हैं, उनको प्रसन्नता देने के लिए आते हैं, उनको आनंद देने के लिए आते हैं कि ये भक्त मेरी इतनी भक्ति करते हैं, इनको क्या दूं मैं, इनको तो धन तो छे नहीं, धन तो पहले ही छोड़ के आ गए ये लोग, क्या दूं क्या दूं। सोचते हैं कि मैं पर्सनली जाता हूँ, स्वयं जाता हूँ, अवतार लेता हूँ बाल्य लीला में और इसी खेल कूद की लीलाएं करूंगा और इनको आनंद दूंगा, इससे इनको वास्तविक आनंद मिलेगा। और तो मैं क्या दे सकता है, इनको कुछ भी तो नहीं दे सकता हूँ। भगवान को सोचना पड़ता है कि मैं अपने भक्त को क्या दूं, इसको धन दौलत तो चाहिए नहीं, इसको तो पहले लात मार के आया है, अभी क्या दूं। भगवान के लिए चिंता का विषय हो जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत 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 भक्ति करता है। भगवान सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इसके लिए मैं क्या करूं। तो फिर भगवान उनको अपनी प्रेम की लीलाएं उनके साथ खेलते कूदते हैं, यशोदा मैया की डांट खाते हैं, यशोदा मैया की डांट खाने के लिए आते हैं यहाँ पे संसार में। कोई बोल सकता है भगवान के यशोदा मैया की डांट खाने के लिए आते हैं, उनको यशोदा मैया जो डराती है ना और जो डांटती है उससे उनको बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चे के रूप में आते हैं, बताते नहीं कि मैं कृष्ण, यशोदा मैया की डांट खाने आते हैं। गोपियों की ब्रज भाषा में बोले गई बोली, जो डांटने वाली बोली है, वो सुनने आते हैं। गोपियों की ब्रज भाषा में जो बोली एकदम खड़ी बोली है, जिसमें वो बहुत कुछ शब्द यूज करती है, वो डांट खाने के लिए भगवान इस संसार में ऊपर से आते हैं नीचे। ऊपर तो कौन भगवान को डांटेगा, सब लोग तो उनको आदर करेंगे। वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो भक्त डांटने वाले भक्त हैं, जो उनका खेलने वाले उनके साथ भक्त हैं, ये बहुत ऊंची कोटि के हैं, उनको भगवान अपना मानते हैं। हमको अभी भगवान अपना नहीं मानते, हमको तो ऐसा मानते हैं ठीक है अंश हैं, मेरे अंश हैं, इनका इनका काम है मेरी सेवा करना। लेकिन जब भक्ति बहुत आगे बढ़ती है तो भगवान उनको अपने बराबर का मानते हैं, कई बार अपने से ऊपर का मानते हैं। भगवान इस प्रकार से आकर्षक लीलाएं करते हैं। सबको भगवान की लीला सुनने का बहुत अच्छा लगता है। 10वां स्कंद सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भगवान की लीलाएं, लेकिन भगवान की सारी लीलाएं सुननी चाहिए। अगर पहले भगवान के बारे में ही नहीं जानेंगे तो भगवान की लीला सुन के क्या करेंगे, बहुत मजा आया, बहुत बस ऐसा करेगा, अरे बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मजे लेने के लिए नहीं इस लीला सुनते। ये इस लीला से समझना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, जो उनको इतना ऊंचा भक्त बन गया उसकी डांट सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस संसार में कोई किसी की डांट सुन सकता है? अगर किसी को अननेसेसरी बिना कारण के डांट दो तो ज्यादा, अभी तो आजकल माता पिता बच्चों को थोड़ा डांट दिया तो बच्चे जाके रूम बंद कर लेगा या बोलेगा मैं जा रहा हूं, बच्चे को डांट देगा। यहाँ पे भगवान अपने माता पिता की डांट खाने के लिए ऊपर से आते हैं, अवतार लेते हैं। क्यों? वो भक्तों से आदान प्रदान करने आते हैं कि तुमने मेरी भक्ति इतनी कर ली कि अब तुम मेरे से बड़े हो गए। भगवान उनको बोलते हैं, हालांकि भगवान तो भगवान ही है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन बच्चा बन के आते बोलते हैं कि जो है मैं आपसे सीखने आया हूं, मेरे को कुछ नहीं आता। भगवान एकदम बच्चा बन जाते हैं और फिर यशोदा मैया डांट लगाती है, ऐसा मक्खन खाते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, तुम इधर उधर करते हैं, चलो मैं तुमको रस्सी से बांध देती हूँ। तो भगवान को बच्चे के रूप में आते हैं, लेकिन अंदर से बहुत आनंदित होते हैं कि कोई तो मेरे को डांटने वाला है संसार में। सब लोग मेरी पूजा ही करते रहते हैं, तो शुरू में तो पूजा ही होगी, लेकिन भक्ति जब इतनी ऊपर के लेवल पहुंच जाए तो कोई अभी से कोई घर पर भगवान को डांटने में चालू कर देना, अभी इतने ऊपर के लोग नहीं हुए, हम उतने ऊपर के नहीं हुए कि अभी तो सेवा करते 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 कई कई जन्मों तक जो है ऐसी सेवा करते करते तब भगवान हमको इस योग्य मानेंगे, हमें माता पिता के बराबर मानेंगे, या व्रत गोपी के रूप में मानेंगे, या सखा के रूप में मानेंगे। भगवान वहां पे जो है बंदरों को अपना माखन बांट देते थे और फिर बंदर भी भाग भाग के आते थे खाने के लिए। ये बंदर जो है, ये बंदर भगवान बंदरों को देते थे,
बोलते थे मैंने राम लीला में रामचंद्र के रूप में आज तुमसे बहुत काम करवाया, बहुत बड़े बड़े पत्थर उठवाए थे तुमसे, बहुत काम कराया था तुमने, तुमको खाए पिए बिना सीता को ढूंढने भेज दिया था। अब इस बार मैं तुमको मक्खन खिलाऊंगा, क्योंकि पिछली बार तुमने बहुत काम किया था। अब जब मैं रामलीला में था, जब रामचंद्र के रूप में था, तब मैंने आपसे बहुत सेवा करी थी। इस बार मैं आपको कृष्ण लीला में मक्खन ही खिलाऊंगा। तो भगवान इस प्रकार से मक्खन दान करते थे। यशोदा मैया देखती रहती थी, सोचती बंदरों को खुद तो खाए ठीक है, अपने मित्रों को भी खिला दे ठीक है, लेकिन ये बंदरों को खिलाता है, फिर बंदर खिलाने के बाद और मक्खन बचता तो फेंक देता। तो फिर कोई पूछता था उनसे क्यों फेंक रहे, अच्छा तो मैं बोले कि मक्खन अच्छा नहीं, सब खा पी के मित्रों को भी खिला दिया, बंदरों को भी खिला दिया, बोलते मक्खन ही अच्छा नहीं। तो भगवान ऐसा अपने इस प्रकार की लीलाओं से ऐसा क्यों लीलाएं करते, इससे उनको बहुत आनंद होता है, उनके साथ वाले लोगों को बहुत आनंद होता है। भगवान तो इस प्रकार से यशोदा मैया ने एक बार, हाँ, यशोदा मैया जिस हांडी में मक्खन निकाले थे उसको भगवान ने तोड़ा, तो यशोदा मैया एक छड़ी लेके आ गई, लकड़ी की स्टिक लेके आ गई मारने के लिए। और भगवान आंखों में आंसू ले आए, रोने लगे, आंखें मलने लगे तो, और उनके काजल धुल के गालों पे आ गया। कुंती देवी भगवान के इस रूप की पूजा कर रही है। भगवान के इस रूप की पूजा, कैसे भगवान है, ऐसे भगवान इतने महान, इतने बड़े भगवान ऐसा रो रहे हैं, छोटा बच्चे बन के यशोदा मैया के सामने रो रहे हैं। इसका मतलब भगवान अपने भक्तों के अधीन हो गए हैं, भक्तों के वश में आ जाते हैं। और भगवान को वश में लाने का तरीका क्या है, एक भगवान की भक्ति, प्रेममय भक्ति करना, भगवान की प्रेममय सेवा करना, ये जो है। और प्रेममय सेवा क्या है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की सेवा है। वो भगवान रोने लगते हैं बच्चे के रूप में, जैसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, माता उनको डरा देती है। तो कुंती को ये पता था कि ये भगवान है, यशोदा मैया को पता ही नहीं था भगवान है। यशोदा मैया को पता नहीं था कि भगवान है। यशोदा मैया को तो अपना बच्चा था, वो तो बोलती थी मेरा बच्चा है। सब लोग बोलते थे अरे भगवान है, वो बोलते कौन भगवान है, मैं तो अभी, वो डांटने के लिए मारने के लिए छड़ करते, वो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते थे, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मानेंगे तो पूजा करने लग जाएगी, फिर कृष्ण को तो आनंद नहीं आएगा ना, बाल्य लीला का आनंद नहीं आएगा। तो उसके माता पिता भी उसको डांटना बंद कर दें, कृष्ण को डांटना बंद कर दें, माता पिता भी पूजा करने लगे, तो कृष्ण को आनंद नहीं आएगा। क्योंकि सारा संसार करोड़ों करोड़ लोग तो वैसे ही धूप दीप लगा के पूजा करते रहते। ऐसा भी कोई होना चाहिए कि तो उनको डांटे, कोई उनको खेल से बाहर निकाल दे, कोई उनको उलाहना दे, गोपियां जैसे। अगर यशोदा मैया को पता लग जाए भगवान है, तो यशोदा मैया फिर मारेंगी नहीं, फिर भगवान को आनंद कैसे आएगा। भगवान को वो वाला भी प्रेम चाहिए, किस है, पुत्र हुए, भगवान स्वयं पुत्र है, तो अपने माता पिता का प्रेम चाहिए, दिव्य पुत्र है। तो यशोदा मैया जब ये छड़ पकड़ के कृष्ण को डराती, इससे पता लगता है कि भगवान अपने भक्त के, इस लीला से पता लगता है कि भगवान किस तरह से अपने भक्त के प्रेम के वश में हो जाते हैं, किस तरह से भगवान अपने भक्त के प्रेम के वश में हो जाते हैं। ये सीखने की बात है। लोग जब भी बाल लीला और दूसरे करते हैं और वो जाते हैं वहां से, बड़ी बड़ी भागवतम होते हैं, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, क्या 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 मजा आ गया, क्या हम तो अब यही लीला सुनेंगे, हमको दूसरी अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस लीला सुनने के लिए भी योग्यता चाहिए, और वो 10वें स्कंद में वो लीला आएगी भागवतम के। तो पहले दूसरी वाली, पहले भगवान को भगवान तो समझना पड़ेगा पहले शुरू में, फिर बाद जाके कर सकते। तो इसलिए ये, इससे पता लगता है कि भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। इसके बाद आगे 32वां श्लोक आता है। कुंती महारानी भगवान की सारी लीलाओं को याद कर रही है, सारी लीलाओं को याद कर रही, एक एक लीला को याद कर रही। तो सब भी जो भी कथा सुने उनको
भगवान की कथा जब भी प्रसंग आता है तो उन लीलाओं को याद करके सोचना चाहिए कि हमें भी वैसा भक्त बनना चाहिए, जैसे यशोदा मैया बनी, जैसे नंद महाराज बने, जैसे उनके ग्वाल बाल बने, जैसे गोपियां बनी। इसके बाद 32 श्लोक है, कैचित आहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्ववाय मलयस्य इव चंदनम। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं भगवान के बारे में। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म, अजन्मा कौन है? भगवान। कुछ कहते हैं अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्म लिया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने यदुवंश में जन्म ले, भगवान ने यदु को प्रसन्न करने के लिए, राजा यदु जिसमें के वंश में लिया उसको प्रसिद्ध करने के जन्म लिया है। लेकिन अब कुंती महारानी बोलती, आप उसके कुल में इस प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। इसका भी हम एग्जाम्पल बताते हैं। तो इस भौतिक जगत में भगवान जो प्रकट होते हैं, इससे सही लोग भ्रमित हो जाते हैं। पहली बात तो भगवान तो जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है। हमने अभी तक तो ये सारे श्लोकों में पढ़ा। अभी कुंती महारानी ने 2-3 श्लोक पहले बोला था कि आप तो अजन्मा है। भगवान अजन्मा, भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान तो अजन्मा है, लेकिन फिर यहाँ पे जन्म की क्यों बात कर रहे हैं? वास्तव में भगवान का कोई भौतिक जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट और अप्रकट होते। तो भगवान के प्रकट होने को हम बोलते हैं जन्म लेना। जैसे सूर्य सुबह प्रकट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य तो सुबह प्रकट हुआ है, कहीं और था, किसी और देश में सूर्य प्रकाश दे रहा था, भारत में प्रकट हुआ है। तो सूर्य का जन्म नहीं होता, शाम को अस्त होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य की शाम को मृत्यु हो गई। ऐसे ही भगवान प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। प्रकट, भगवान के प्रकट होने को सब लोग जन्म बोलते हैं और उनके अप्रकट होने को लोग मृत्यु बोलते हैं, साधारण लोग बोलते हैं। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि भगवान का न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। तो कुंती महारानी यहाँ पे प्रार्थना कर रही है कि आप, अब लोग सोचते हैं कि आप यदुकुल के कारण प्रसिद्ध हुए या यदुकुल आपके कारण प्रसन्न हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। यदुकुल में भगवान लिया है इसलिए यदुकुल प्रसिद्ध हुआ है, या भगवान, या यदुकुल प्रसिद्ध था और भगवान उसके कारण प्रसिद्ध हुए? यदुकुल से भगवान प्रसिद्ध हुए या भगवान के जन्म लेने से यदुकुल प्रसिद्ध हुआ है? तो भगवान के जन्म लेने से यदुकुल प्रसन्न हुआ। हाँ, भगवान के जन्म लेने से यदुकुल प्रसिद्ध, नहीं तो कोई यदुकुल को नाम भी नहीं होता। भगवान आए इसलिए यदुकुल प्रसिद्ध हुआ है। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पे कि जो मलय पर्वत है, जो साउथ में जहाँ पे ये चंदन होता है, आपने सुना होगा चंदन के वृक्ष कर्नाटका के आगे और केरला के उधर होते हैं, उस जंगलों में, घने जंगलों में होते हैं। तो मलय पर्वत किस लिए प्रसिद्ध हुआ है? वहां पे सुगंधित चंदन मिलता है इसलिए प्रसिद्ध हुआ है, या चंदन के कारण प्रसिद्ध हुआ है, या चंदन स्वयं मलय के कारण प्रसिद्ध हुआ है? चंदन मिलता है इसलिए के कारण। हाँ, चंदन के कारण
चंदन, सुगंधित चंदन मिलता है, इसलिए मलय प्रसिद्ध हुआ है। मलय पर्वत के कारण चंदन प्रसिद्ध नहीं हुआ, वहां पे चंदन मिला इसलिए मलय पर्वत, नहीं तो बहुत सारे पर्वत। तो भगवान के जन्म लेने के कारण यदुकुल प्रसिद्ध हुआ है। गोपियां गोपी गीत के पहले श्लोक में बोलते कि ब्रज मंडल ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ है कि आपने जन्म लिया है, नहीं तो ब्रज को कोई जानता ही नहीं, क्योंकि आपने लिया है। इसलिए वो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। भगवान के कारण आने से वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है, वो राज्य प्रसिद्ध हो जाता है, वो राजा प्रसिद्ध हो जाता है। तो राजा यदु कुल में जन्म लेकर भगवान ने यदुकुल की कीर्ति बढ़ाई, इसलिए भगवान को बोला था यदुनंदन, यादव, यदुवीर। तो चंदन में, मलय पर्वत में तो बहुत सारे वृक्ष रहते हैं, लेकिन मलय पर्वत प्रसिद्ध नहीं जब तक कि चंदन नहीं हो। चंदन के कारण मलय पर्वत प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे सूर्य का भी उदाहरण है। सूर्य का भी उदाहरण। तो भगवान यदुवंश में प्रकट होते हैं, तो खाली भगवान यदुवंश यदुओं के नहीं है, खाली यादवों के नहीं, खाली यदुवंशी के नहीं उद्धार करने आए, वो तो उन्होंने यदुवंश ग्रहण कर लिया। भगवान तो सारे संसार के, जैसे सूर्य। अब पूर्व दिशा क्यों प्रसिद्ध है? पूर्व दिशा इसलिए प्रसिद्ध हो गई कि सूर्य वहां से उदय होता है। ऐसा नहीं था कि पूर्व दिशा प्रसिद्ध थी और इसलिए सूर्य भी प्रसिद्ध हो गए। नहीं, पूर्व दिशा प्रसिद्ध नहीं थी, क्योंकि सूर्य ने निश्चय किया कि पूर्व दिशा से उगेंगे, इसलिए पूर्व दिशा प्रसिद्ध हो गई। और लेकिन सूर्य तो सबका है, सबके लिए है। इसी प्रकार भगवान चाहे यदुवंश में हो, यदुवंश में जन्म लिया, लेकिन भगवान सबके। सूर्य दिशा, जब सूर्य पूर्व में उदय होता है तो पूर्व दिशा सबकी हो। सूर्य सबके हैं, खाली पूर्व दिशा के ही नहीं है, सूर्य सबके। फिर बोलते हैं, अगले श्लोक में बोलते हैं जन्म क्यों लिया भगवान ने क्यों जन्म लिया? तो अलग अलग लोग अलग अलग, जिसकी जितनी इतनी समझ है वहां तक बोलते हैं। तो क्या लोग बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं क्या, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितव्यगात् अजहतमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाः। तो कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि वासुदेव और देवकी ने आपकी प्रार्थना की थी, इसलिए आपने जन्म लिया, पुत्र के रूप में जन्म है। तो भगवान तो अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी वासुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेते, प्रकट होते। आप अजन्मे होते हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। आप अजन्मा है फिर भी जन्म स्वीकार कर लेते। देखिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जन्म ले लेते हैं, जबकि भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं। भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं, लेकिन भक्तों के कारण, क्योंकि देवकी वसुदेव ने तपस्या की, इसलिए उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले लूंगा। भगवान तो जन्म लेते ही नहीं कभी, अजन्मा है, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए चलो मेरे भक्त हैं, चलो मैं जन्म ले लूं। तो भगवान ये नहीं सोचते कि अरे लोगों के सामने मैं छोटा हो जाऊंगा। भगवान तो इस संसार की परवाह नहीं करते, लोगों की परवाह नहीं। लोग बोलेंगे अरे भगवान तो अजन्मा है। इसीलिए तो कई लोग हंसी उड़ाते हैं कि बोलते हैं कि जो निराकारी लोग होते हैं
जो निराकार को भगवान के साकार रूप में नहीं मानते वो बोलते हैं भगवान तो जन्म नहीं लेते। तुम लोग बोल रहे हो कि भगवान जन्म लेते हैं। अरे हम लोग सही हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान निराकार हैं, उनका जन्म नहीं होता है, वो लोग ऐसा समझाते हैं। उनको ये आगे का नहीं पता कि भगवान अजन्मा होते हुए भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए जन्म ले लेते हैं। भक्त जो बोल दे भगवान कर लेते हैं, जो बोल दे भगवान कर। जैसे अभी हमने सुना था कि सखाओं ने बोल दिया, भगवान के सखा जो खेल रहे थे बोले कि आप गेम से बाहर हो जाओ, खेल से बाहर हो, आप बेईमानी करते हो, आप जब हार जाते हो तो आप घोड़ा नहीं बनते, हम आपके ऊपर चढ़ देंगे, आप गेम से बाहर हो जाओ। वो गेम से बाहर कर देते, खेल से बाहर कर देते हैं भगवान होते हुए भी अपने भक्तों को प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर लेते हैं, गेम से बाहर हो जाते हैं। फिर वापस उनको खेल में आना होता है वापस से, तो फिर उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, अपने मित्रों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि मुझे वापस ले लो, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, मेरे ऊपर बैठना, हार जाए। ये भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। इससे भगवान छोटे नहीं हो जाते। भगवान की जो भी कर ले, काम कर ले, भगवान जो भी काम कर ले संसार में, भगवान की पूजा होती है। भगवान ने माखन की चोरी की तो चोरी करने वाले को तो जेल में भेज देना चाहिए, लेकिन हम सब लोग माखन चोर मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। भगवान चोरी भी कर ले तो भी पूजा होगी। भगवान रण को छोड़ के, युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाएंगे डरपोक जैसे, तो भी रणछोड़ नाम से उनकी पूजा होगी। भगवान गोपियों के साथ डांस करेंगे तो उनकी रास बिहारी के रूप में पूजा होगी। भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी पूजा होगी, क्योंकि भगवान का जो भी कार्य है, कोई भी कार्य है भगवान का, कोई भी कार्य, चोरी का भी काम हो, भगवान का जो भी कार्य हो वो सबके कल्याण के लिए होता है। हम चोरी करते हैं तो दूसरों को नुकसान करते हैं और अपना फायदा करते हैं, ठीक है ना? तो हम चोरी करेंगे तो हमको तो जेल में बंद कर देंगे और हमारी बदनामी अलग हो जाएगी। लेकिन भगवान का, अगर भगवान चोरी करते तो पूरे संसार में फेमस हो जाते हैं माखन चोर के नाम से, और उनकी पूजा। ऐसा क्यों होता है? हम जब चोरी करते हैं तो हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं, दूसरों का नुकसान करने के लिए करते हैं। लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो सबका कल्याण करने के लिए करते हैं। भगवान चोरी करके क्या करते हैं? सबको प्रसन्न करते हैं अपनी लीलाओं से। जो गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत करने आती थी कि आपका कन्हैया जो है हमारे यहाँ चोरी करके जाता है, माखन चोरी करता है, तो यशोदा मैया फिर कन्हैया को बुलाती थी। सब गोपियां जब जाती थी देखने के लिए तो कन्हैया को देखती रहती थी। चोरी का तो बहाना था। सब गोपियां अंदर से सोचती थी भगवान मेरे यहाँ भी माखन चोरी करने आए तो कैसा अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा अगर मेरे यहाँ भी माखन चोरी करने आए। फिर क्या करेंगे, मैं भी से यशोदा मैया के साथ शिकायत करने जाऊंगी। फिर यशोदा मैया कृष्ण को हमारे सामने बुलाएगी, फिर हम कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो सब लोग गोपियां मन में चोरती थी, ऊपर से डांटती थी, नाराज होती थी, अरे हमारे इधर आपके बेटे ने चोरी कर लिया, आपके पुत्र ने चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया सारा। लेकिन अंदर से खुश होती थी कि चोरी कर ले तो भगवान अच्छा रहेगा, भगवान चोरी कर ले तो हमारे माखन का भोग लग जाएगा। भगवान ऐसे हमारा भोग स्वीकार नहीं करते। हम घरों पे लगाते हैं, करते हैं तो भगवान के सामने प्रार्थना करते, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद थाली उठा लेते हैं, क्या करें, भूख लगती तो खाने के। लेकिन भगवान खाया नहीं खाया देखते नहीं। लेकिन वहां तो भगवान चोरी करके खाते हैं। तो वो भक्त कितने बड़े हुए जिनके यहाँ भगवान चोरी करके खाते हैं। वो गोपियां कितनी भाग्यशाली है, ग्वाल बाल कितने भाग्यशाली के भगवान चोरी करके वहां पे खाते हैं। यहाँ तो भोग लगाते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, गोबो लगाते रहते हैं, भगवान थाली थोड़ी देर बाद थाली उठा लेते हैं, 10 मिनट बाद खाया नहीं खाया देखते नहीं, क्योंकि हमको जल्दी होती है खाने की। लेकिन वहां तो भगवान खाते हैं, चोरी करके खाते हैं। उनको तो गोपियां थालियों में सजा के भी नहीं देती, गोपियां तो छुपा के रखती, मक्खन को छुपा के टांग के रखती थी, और भगवान जाके चोरी छुप के जाके खा लेते थे और पकड़ में भी नहीं आते थे। तो कौन भक्त हुआ, बड़ा भक्त कौन हुआ? कितने ऊंचे भक्त हैं गोपियां के चोरी करके भगवान खाते हैं। तो यहाँ पे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं कि आपने वासुदेव देवकी ने प्रार्थना ली, भगवान, लेकिन भगवान, लोग समझते हैं कि वासुदेव देवकी ने तपस्या की इसलिए भगवान उनके यहाँ जन्म लिया।
भगवान के जन्म का कारण तो भगवान के अलावा कोई जानता नहीं। हालांकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, बड़े बड़े कारण बता देते हैं कि मैं किस लिए आता हूं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं। ये तो बड़े बड़े कारण हो गए, लेकिन इसके सामने हजारों और कारण भी रहते हैं, इसके पीछे हजारों और कारण रहते हैं। भगवान को किसका उद्धार करना है, किसको प्रसन्न करना है, किस पे कहां पे कौन सी लीलाएं करना है, सब कुछ करना है। और भगवान जहां पे भी लीलाएं करते हैं, भगवान की कोई भी लीला, चोरी करने की लीला से क्या फायदा होगा? अरे गोपियों के घर का मक्खन चोरी कर लिया, मतलब एक तो गोपियां इतनी बड़ी भक्त, और दूसरा उनका सारा खाना पीना शुद्ध हो गया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, पहले से उनके खाने से पहले ग्रहण कर लिया, उनका तो सारा खाना पीना ही शुद्ध हो गया, तो कल्याण हुआ नहीं हुआ? जिस घर का भगवान ने खा लिया उस घर का तो कल्याण परमानेंटली हुई। हालांकि गोपियां शुरू से भगवान, गोपियां इसलिए मन में इच्छा करती थी भगवान चोरी करे, ऊपर ऊपर से डांटती रहती थी, अरे चोरी कर ली, चोरी कर ली, ऊपर से थोड़ा सा ऐसा शो करती थी कि नाराज है, नाराज है, लेकिन अंदर से प्रसन्न होती थी। तो भगवान सबका कल्याण करने के लिए संसार में आते हैं, असुरों को मारते हैं, वो भी उनका कल्याण है। भगवान की कृपा अलग अलग तरीके से मिलती है, भगवान की कृपा अलग अलग। असुरों को कृपा कैसे मिलते हैं? उनको मार के कृपा देते हैं। भक्तों को कृपा क्या देते हैं? उनको भगवत धाम भेज के कृपा देते हैं, या फिर भगवत दूसरे भगवत को यहीं पे लीला करके उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, या फिर उनके यहाँ चोरी करते हैं और आनंद देते हैं। तो भगवान जो भी कार्य कर ले उस जीव के कल्याण के लिए, हमको केवल सही कार्य ही करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान के सही गलत के लिए भगवान नहीं है। भगवान का कोई भी कार्य ऐसा नहीं बोल सकते ये सही गलत है। कोई बोलेगा भगवान तो जो रास लीला करते थे, गोपियों के साथ डांस करते हो, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, कई लोग बोलते हैं। उन मूर्खों को पता ही नहीं, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। भगवान, ये हम धर्म के द्वारा हम सीखते हैं, भगवान को सिखाने की जरूरत नहीं है कि भगवान, ये हमारे समाज में हम उसकी नकल नहीं कर सकते, हम उसकी नकल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो भी कार्य करते, क्यों? गोपियां तो उनकी भक्त है, गोपियां उनके अंश हैं। जैसे राधा रानी उनके शरीर से निकली, गोपियां राधा रानी के शरीर से निकली, गोपियां उनके अंश है। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा भाई मेरे कान है, मेरे कान को मैं सहलाऊं या कान को पकड़ के खींचूं, मेरी मर्जी। मेरे कान को पकड़ के मैं सहलाऊं या कान को खींचूं, मेरी मर्जी। मेरा, ऐसे भगवान बोलते गोपियां तो मेरा अंश है, मेरे शरीर का अंश। गोपियां मेरे शरीर का अंश है, मेरे शरीर से निकली हुई। मैं उनके साथ डांस करूं या खेल खेलूं, ये किसी और को, कोई और को कैसे समझ पाएगा? इसलिए भगवान सबका कल्याण करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, किसी को मार दे वो भी कल्याण है, किसी को जीवित भगवत धाम भेज दे वो भी कल्याण है, किसी के साथ खेल खेले वो भी कल्याण है, किसी के साथ चोरी करे वो भी कल्याण है। भगवान के स्पर्श में आने से ही सबका कल्याण हो जाता। आगे कुंती महारानी प्रार्थना करी, सारी प्रार्थनाएं कुंती महारानी करी भगवान की। आगे 34 श्लोक में बोलती, भारवताराणि अन्ये भूव नाम इव उदधो सिदंतया भूरि भारेण जाता ही आत्म वार्तितः। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, ये संसार कुछ लोगों के पाप से, जैसे समुद्र की नाव होती है ना, ज्यादा भर दो तो डूबने का डर रहता है, भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठी,
तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। कुछ लोग बोलते हैं आप इसलिए अवतरित हुए कि ब्रह्मा जी आपके पास प्रार्थना करने गए थे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे जब पृथ्वी पे पाप बढ़ गए थे, कंस जरासंध जैसे राजाओं के कारण, शिशुपाल जरासंध जैसे राजाओं के कारण, तो आपके पास गए। तो आप कौन सा कारण सही मानते हैं सब में? वसुदेव देवकी ने तपस्या की थी इसलिए भगवान आए, या ब्रह्मा जी ने जाके प्रार्थना की थी इसलिए भगवान आए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, या फिर गोपियों के साथ रासलीला करने आए थे, या फिर बाल बालों के साथ खेलने आए थे, या कंस को मारने आए थे, या द्वारका में राज्य करने आए थे? शशि माता जी बोलिए। देवकी वसुदेव जी ने तपस्या की थी इसलिए आए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। और कोई बताएगा? ठीक है, आप हाथ नीचे कर लीजिए माता जी। शशि माता जी आपका हाथ नीचे कर लीजिए। शशि माता जी हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, मंजू वैष्णव का। हाँ, गोपिकाओं के प्रेम के लिए, ग्वाल बालों के प्रेम के कारण, यशोदा मैया के प्रेम के कारण। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हाथ नीचे करिए। ओके, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट है पालिका माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान हम लोग ये सब लीलाएं करने के लिए, मतलब हम लोग को वापस अपनी लीलाओं से अट्रैक्ट करके वो लोग का वृंदावन धाम ले जाने के लिए भगवान आए थे, ताकि हम सब उनके प्रति अपना डेडिकेशन, मतलब समर्पण कर सके, और फिर हमारे उद्धार के लिए आए थे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है माता जी, हैंड डाउन कीजिए। नेक्स्ट कौन है? हाँ, मीना, सविता गुप्ता माता जी, और फिर उसके बाद में एक के बाद एक सीक्वेंस से ले रहा है। दुष्टों को विनाश करने और भक्तों का उद्धार करने। ठीक है, ठीक है माता। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? सविता गुप्ता माता जी, हैंड डाउन कीजिए। मीना मेहरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धरती पे बहुत असुरों का बोझ बढ़ गया था। इसीलिए ब्रह्मा जी के पास गई थी। ब्रह्मा जी सब क्या कहते हैं, और देवताओं के साथ जाके भगवान को जाके प्रे करते हैं कि आप इन असुरों का संहार कीजिए। बहुत हमारी पृथ्वी पे ये हो रहा है। पृथ्वी माता भी रो रही थी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हाँ माता जी, हैंड डाउन कीजिए। नेक्स्ट कौन है? पंकज लखानी प्रभु, पंकज नेत्र प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान का तो मल्टीपल एजेंडा होता है, एक एक कार्य से अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं, और मुख्यतः भगवान भक्तों के लिए है, भक्तों के साथ अपना प्रेम व्यवहार के लिए आए, उनसे पूरा आदान प्रदान करेगा, क्योंकि असुरों का दमन या वो सब तो भगवान कैसे भी कर सकते। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट नेहा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारी कृष्ण जो भगवान जी है ना, वो सारी लीला एक साथ ही करने के लिए, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड था प्रभु जी, इसीलिए आए थे ताकि भक्तों का उद्धार कर सके। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट कौन है? नेहा माता जी के बाद में कुसुम भगत माता जी। हरे कृष्ण, सारे कारण थे उनके। ठीक है, थैंक यू। कुसुम भगत माता जी हाथ नीचे। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वैसे तो सभी ने कारण बता दिए हैं, और जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृताम्, और क्योंकि वो दुष्टों की रक्षा तो भगवान माना क्या बोलते हैं, दुष्टों का संहार तो आराम से कर सकते थे, बट बेसिकली वो अपने भक्तों से आदान प्रदान, जो प्रेम पूर्वक उनका संबंध है, उसके लिए आते हैं, और साथ में फिर दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, सपना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। धर्म का स्थापना करने के लिए आए थे और भक्त का उद्धार करने के लिए आए थे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, रत्नावली राधा देवी माता दासी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा भी आंसर था प्रभु जी, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, भक्त का उद्धार करने के लिए, और तो सारे पॉइंट्स हम लोग बता दें। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। ठीक है, नेक्स्ट रोशनी कुमारी माता जी, और लास्ट वाले हैं, उसके बाद रोशनी के पास और हैंड मत रेज करना। रोशनी कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, असुरों का विनाश करने के लिए और भक्तों का रक्षा करने के लिए एवं धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित। ओके, और नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट रोशनी कुमारी माता जी। हाँ बताइए, बस यहाँ पे स्टॉप करो। हाँ माता जी, रोशनी कुमारी माता जी बताइए। रोशनी कुमारी माता जी। जी प्रभु, हमने बोला आपने माइक आपका बंद था शायद। अच्छा प्रभु, हमने बताया कि मतलब असुरों का विनाश करने के लिए और भक्तों का रक्षा करने के लिए एवं धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित हुए प्रभु जी। ठीक, तो सबने आपने सही बताया। ये हम सबसे इसलिए बुला रहे थे कि सबको पता हो, सभी एक जैसा आंसर हो कि भगवान के आने के हजारों लाखों कारण हैं, कि उसमें से भागवत गीता में जैसे 3 मुख्य कारण दिए, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाय। 3 कारण मुख्य हैं, हजारों कारण हैं, 3 कारण मुख्य हैं, इसके लिए आते हैं। उसमें भी भक्तों का से प्रेम का आदान प्रदान करना उनके आने का मुख्य कारण है। कुछ भगत माता जी, आपका माइक बंद कर दीजिए। भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, रत्नावली माता जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए। भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए भगवान सारे कारणों में जो सबसे मुख्य कारण है भक्तों से आदान प्रदान करने के। दुष्टों का विनाश ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं, धर्म की स्थापना प्रभुपाद जैसे लोगों को भेज के कर सकते हैं, नारद मुनि को भेज के कर सकते हैं, लेकिन भक्तों से आदान प्रदान करना तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। उनकी तरफ से कोई आदान प्रदान नहीं कर सकता है। भगवान की तरफ से कोई भक्तों से आदान प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आदान प्रदान भगवान कर सकते हैं, कोई उसको रिप्लेसमेंट नहीं, उसकी जगह कोई नहीं कर सकता। कोई भी गोपियों से वैसा प्रेम नहीं कर सकता जो भगवान करते हैं। कोई भी ग्वाल बालों के साथ ऐसा खेल नहीं सकता है जो भगवान कर सकते हैं। कोई भी यशोदानंद महाराज को इतना परेशान नहीं कर सकता है जैसा अपने खेल की लीलाओं से कर सकता है। कोई भी पांडवों से ऐसी मित्रता नहीं कर सकता है जैसा भगवान से कर सकते हैं। कोई भी और भी दूसरी लीलाएं करेगा, कोई भी रुक्मणी और दूसरी रानियों से आदान प्रदान वैसा नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं। तो देखिए भगवान कितना महत्व देते हैं। मारने का काम इतना है उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म की स्थापना करना दूसरे लोग भी कर लेंगे, मारने वाले काम दूसरे भी कर लेंगे, बाकी और दूसरे काम कर लेंगे। प्रार्थना करने ब्रह्मा जी और आते हैं, वो भी आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, लेकिन भगवान व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो भक्तों का ऋण नहीं चुका सकते। भक्तों को कैसे करेंगे? भक्तों की जगह भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, हंसी खुशी करने के लिए किसको भेजेंगे? वो सबको तो भगवान ही चाहिए। उसमें भगवान की जगह कोई आ नहीं सकता है। इसलिए सारे कारणों में जो मुख्य कारण है परित्राणाय साधूनाम, मतलब इसमें सारी चीज आती है। भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। कोई इसकी जगह नहीं आ सकता। बाकी सब आते हैं तो एक बार आते हैं तो फिर सारा काम भी कर जाते हैं। उस समय आते हैं तो फिर सारा काम भी कर जाते हैं। तो सोचते चलो इधर कोई व्यक्ति आता ना, जैसे चलो इधर इससे मिलना है तो उससे भी मिल लो, उससे भी मिल लो, उससे भी मिल लो, सही मिल लो। लेकिन मेन एक व्यक्ति को मिलने जाता है, फिर सोचता है कि चलो वहां से निकल के थोड़ा पास में उससे भी मिल लेंगे, उससे भी मिल लेंगे, उससे भी मिल लेंगे। तो भगवान के लिए बाकी शाम कैसे, पहले एक काम के लिए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो 1000 काम है उसमें से हजारों लाखों काम है, अनगिनत काम है भगवान के पास आने के लिए, लेकिन सबसे पहला काम जिसके लिए वो आते हैं वो भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, उन भक्तों से मिलने, उन भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं जो उनका वेट करते रहते, उनका इंतजार करते रहते, प्रतीक्षा करते रहते। वो भगवान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे भक्त इतने सालों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी जगह किसको भेजूंगा मैं? नहीं, इसके तो मैं तो भक्तों से मिलने मैं खुद जाऊंगा। भगवान इतने बड़े हैं, बोले सब मारने वाला कंस जरासंध सब ऐसे ही मर जाएंगे, ये तो बहुत इजीली मर जाएंगे।
बाकी धर्म की स्थापना तो मैं हर बार आता हूँ, हमारे युग में आता है, लेकिन भक्तों का आदान प्रदान करने के लिए भगवान एक कृष्ण के रूप में 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। साथ में ब्रह्मा जी की प्रार्थना भी सुनते हैं, साथ में वसुदेव की तपस्या भी याद रखते हैं, सारी चीजें याद है उनको। साथ में और भी क्या याद रखते हैं, 100 साल पहले नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया था, वो उसको दामोदर लीला करने के बाद उनको याद, जैसे याद आया 100वां साल हुआ, टाइम हुआ, तुरंत वृक्षों को गिराना है, उसमें से नल कुबेर मणिग्रीव का याद रखना है, वो भी याद है। इतने सारे हजारों काम, इस असुर को मारना, उस असुर को मारना, उसके रुक्मणी से विवाह करना जरूरी, रुक्मणी इतने सालों से मेरी प्रतीक्षा कर रही, सत्यभामा से विवाह करना जरूरी, कालिंदी से विवाह करना जरूरी। तो जो है अलग अलग इतने सारे कारण है। हम कहीं जाए, काम करने जाए तो दूसरा काम भूल जाएंगे, कहते अरे ये तो भूल ही गए। तो भगवान के पास जो है कामों की कोई गिनती नहीं। तो हमको याद ही नहीं रह गए, हमारी लिस्ट बनाना पड़ती, कुछ सामान भी लाना, तो ये सामान लाना है, सब्जी के साथ में राशन लाना है, ये लाना है, बस इतना याद रहेगा, वो भी लिखना पड़ता है। लेकिन भगवान के पास कोई लिस्ट, उनके लिस्ट में कोई आइटम ही, एंडलेस आइटम है, इतने आइटम है, सब याद है। सब याद, ये है भगवान है। तो भगवान कितने महान है, कितने अद्भुत है, ये है। और सृष्टि में और क्या क्या करते हैं, सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, भगवान के पास ब्रह्मा जी प्रार्थना करने कैसे गए भगवान ने, ये सब हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ब्रह्मा जी गए, कहाँ गए, कैसे प्रार्थना की उन्होंने, किस जगह पे गए थे ब्रह्मा जी, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, वहां पे जाके। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो भगवान की लीला बहुत अद्भुत है, कोई लिमिट नहीं है। कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे